हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी डायनेमिक्स में। और आज के वीडियो में हम लोग 21 नवंबर 2025 का करंट अफेयर देखने वाले हैं। एंड सोर्सेज जो है आपका वो पीआईबी है और डिफरेंट मिनिस्ट्री जो भी इंपॉर्टेंट है वहाँ से हमने न्यूज़ लिया, तो आपका कोई भी न्यूज़ मिस नहीं होगा। सबसे पहले एज यूजुअल हमने जो बात किया कि डेली एक कोटेशन लेंगे जिससे हम अपने आप को मोटिवेट करेंगे। आज का कोटेशन जो है आपका वो स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड है। उन्होंने ये जो बात कही है, द बिगेस्ट मिस्टेक वन कैन मेक इज लूजिंग योर सेल्फ इन द प्रोसेस ऑफ वैल्यूइंग समवन टू मच एंड फॉरगेटिंग दैट्स यू आर टू स्पेशल टू। ठीक है, कभी कभार क्या होता है कि हम अपने आप को पूरे तरीके से लूज़ कर लेते हैं इस प्रोसेस में, किसी और को बहुत ज़्यादा वैल्यू देने के चक्कर में। तो ठीक है, जब तक आप अपने आप की वैल्यू खुद नहीं समझोगे, जब तक आप अपने आप को खुद जो है स्पेशल फील नहीं करवाओगे, तब तक आपको कोई नहीं करवा सकता है। वैल्यू अपने आप को ज़्यादा वैल्यूबल समझो, तभी आप दूसरे की भी वैल्यू कर सकते हो। ये मिस्टेक आप लोग नहीं करना। ठीक है, ये आज का कोटेशन था और ये स्वामी विवेकानंद ने कहा है। और स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि शिकागो कॉन्फ्रेंस के बारे में सुना होगा। इसके अलावा इनका बहुत फेमस बुक है कर्मयोगी। ठीक है, अब यहाँ से वन बाई वन हेडलाइन देखते हैं। जो पहला हेडलाइन है आपका, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अरेस्ट 4 पीपल प्राइम अक्यूज्ड इन्वॉल्व इन द दिल्ली रेड फोर्ट एरिया टेरर इंसिडेंट। अगर आपको याद हो तो इसी मंथ आपको जो दिल्ली रेड फोर्ट है वहाँ पे ब्लास्ट हुआ था। इसको लेकर भी बहुत सारे अरेस्ट हो रहे हैं, तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अरेस्ट किया यहाँ पे। अगेन हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। एनआई के नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है आपका वो कब बना हुआ था? 2008 में बना हुआ था, जबकि आपका 26/11 आपने सुना होगा मुंबई में जो अटैक हुआ था, टेरर अटैक हुआ था, उसके बाद ही बनाया गया था नेशनल एनआईए। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली में है। और ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर आता है। और अभी जो इसके चेयरपर्सन है या फिर आपको डायरेक्टर जनरल है वो कौन है? आपको सदानंद है। ठीक है, नेक्स्ट हेडलाइन है आपका, एनडीए लीडर नीतीश कुमार टेक ओथ एज अ बिहार चीफ मिनिस्टर फॉर द 10th टाइम, 27 मिनिस्टर ऑल्सो सॉरी। ठीक है, एनडीए के लीडर जो आपको नीतीश कुमार, उन्होंने ओथ लिया है और 10th नंबर के जो है चीफ मिनिस्टर बने हैं बिहार के। नेक्स्ट हेडलाइन आपको, सुप्रीम कोर्ट से इट कांट बी सेट अ टाइमलाइन फॉर द प्रेसिडेंट और गवर्नर टू डिसाइड ऑन असेंट टू बिल। तो कल ही मैंने आपको बताया था कि जो है यहाँ पे एडवाइस मांगा गया था या जो ओपिनियन दिया गया था वो आपको कौन से आर्टिकल के अंदर दिया जाता है? तो 143 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आपको प्रेसिडेंट जो है वो एडवाइस लेती हैं कहाँ से? सुप्रीम कोर्ट से, और ये आपको बाइंडिंग नहीं होता। ठीक है, इसी पे बात किया गया था कि बिल पे जो है आपको कितना दिन तक रखा जा सकता है, क्या टाइमलाइन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको लेकर कोई टाइमलाइन अभी डिसाइड नहीं हुआ, और ये काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ है, काफ़ी लंबे समय से ये चला आ रहा है। नेक्स्ट हेडलाइन है आपका, ईडी से रिलेटेड है। Enforcement Directorate files charges against the businessman Robert Vadra in money laundering case links to UK-based armed consultant संजय भंडारी। ठीक है, ईडी भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ है। सीबीआई, ईडी और एनआईए सब जो अगर कोई बॉडी है न्यूज़ में रहता है तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आप लोग मुझे बताना कि ईडी का हेडक्वार्टर कहाँ है और अभी जो इसके डायरेक्टर जनरल कौन है। नेक्स्ट हेडलाइन है आपका, 56th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फॉर इंडियाज बिगिन विद द ग्रैंड पैरेड इन पणजी गोवा। 56 नंबर का इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आपका कहाँ पर शुरू हुआ है? तो ये गोवा में स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट हेडलाइन है आपका, ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल, इंडियाज बॉक्सर डिलीवर अ हिस्टोरिक गोल्ड हॉल, वुमेन विनर 6 एंड मेन 3 गोल्ड मेडल। ये आपका बॉक्सिंग चैंपियनशिप हो रहा है, जहाँ पे भारत को वुमेन ने जो है वो 6 मेडल जीता और मेन ने 3 मेडल जीता है। नेक्स्ट हेडलाइन है आपका, बैडमिंटन, आयु सेठी एंड लक्ष्य सेन सेटअप द ऑल इंडिया क्वार्टर फाइनल क्लास इन ऑस्ट्रेलियन ओपन। जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हो रहा है वहाँ पे आयुष सेठी और लक्ष्य सेन ने अपना जो है वो क्वार्टर फाइनल में जगह बनाया है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो अभी आपका आर्चरी चैंपियनशिप हो रहा था जो कि ढाका में कंक्लूड हुआ। इसमें इंडिया का अगर रैंक देखा जाए तो फर्स्ट रैंक है और सेकंड रैंक पे आपका क्या है? साउथ कोरिया है। ये आपका हेडलाइन था। हिंदी में भी हेडलाइन है, आराम से यहाँ पे वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो। वन बाई वन क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, 2026 ग्लोबल बिग कैट समिट हेल्ड इन। 2026 का जो ग्लोबल बिग कैट समिट है आपका वो कहाँ पे होने वाला है? ऑप्शन है इंडिया, बी ऑप्शन है चाइना, सी है यूके एंड डी है आपका नेपाल। इसका आंसर होगा आपका इंडिया में होगा 2026 का। और ये पहले बार आपको 2026 जो है वो ग्लोबल बिग कैट समिट इंडिया में होने वाला है। ये बिग कैट के बारे में देख लेते हैं। ये अनाउंस किसने किया? तो यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव। तो नाम भी आपको मिनिस्टर का नाम याद रखना होता है, क्योंकि हो सकता है ये पूछा जा सके। और ये पहले बार ऐसा होगा कि इंडिया विल होस्ट द ग्लोबल बिग कैट समिट इन न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में ये होगा आपका। वाइल एड्रेसिंग द हाई लेवल मिनिस्ट्रियल सेगमेंट्स और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इन ब्राज़ील येस्टरडे। ठीक है, ब्राज़ील में अभी आपका COP 30 चल रहा है, तो वहीं पे इन सारी चीज़ों पे बात किया गया। बिग कैट अलायंस के बारे में देख लेते हैं। बिग कैट अलायंस में अगर देखा जाए तो आपको 7 बिग कैट हैं, जिसमें टाइगर आता है, लॉयन आता है, जगुआर आता है, चीता है, प्यूमा है, स्नो लेपर्ड है और लेपर्ड है। इसमें से लेपर्ड, स्नो लेपर्ड
चीता तो आपका एक्सटेंड हो चुका था भारत में, वापस से मंगाया गया है। जगुआर, लॉयन और टाइगर। अब ये आप लोग मुझे बताना कि इसमें से कौन सा 7 में से ऐसा कौन सा है जो कि इंडिया में नहीं मिलता है, ठीक है। अब थोड़ा सा बिग कैट एलायंस के बारे में देख लेते हैं, ये कब आया था। सो लॉन्च ऑन अप्रैल 9, 2023 में आपको इंडियन प्राइम मिनिस्टर द्वारा ये आपको जो इवेंट करवाया गया था, और किस चीज़ से रिलेटेड था ये, प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है। और प्रोजेक्ट टाइगर जो है आपको 1973 में आया था, तो इसका 50वें जो है जो ईयर सेलिब्रेट किया गया था, तो इसी पे अनाउंस किया गया था आपको किस चीज़ को लेके जो है बिग कैट अलायंस को लेके। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि ग्लोबल कॉर्पोरेशन बढ़ाया जाए, कंजर्वेशन ऑफ 7 बिग कैट्स स्पीसीज एंड देयर हैबिटेट। अब यहाँ पे जो 7 बिग कैट है, टाइगर, लॉयन, लिपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जगुआर एंड पुमा। अब इसमें मेंबर जो अगर देखा जाए तो 27 मेंबर कंट्री है, और इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पे आपका बिग कैट अलायंस का, तो जो है इंडिया में ही है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन था आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपका, कलेरू पट्टू मार्शल आर्ट, ये कौन से स्टेट से रिलेटेड है। सो ऑप्शन आपका उड़ीसा, पंजाब, केरला एंड गुजरात। सो कलेरी पट्टू जो है आपका ये रिलेटेड है कहाँ से, केरला से रिलेटेड है, इमेज आपको दिख रहा होगा। और ये इसको जो मार्शल आर्ट में अगर देखा जाए तो ये बहुत पुराना मार्शल आर्ट है, और इससे बहुत ज़्यादा अगर आपने देखा कुंफू वगैरह आपने देखा होगा जो कि चाइना में फेमस है। सो बोला जाता है कि यहीं से इंस्पायर होकर वहाँ पर ये चीज़ें गया हुआ है, ठीक है। ओरिजिनल कलेरी पट्टू के बारे में देखा जाए तो साउदर्न स्टेट केरला में है। इसका नाम जो है कलेरी, इसका मतलब कलेरी का मतलब होता है प्लेस ऑफ कम्बैटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर, एंड द पट्टू का मतलब होता है फाइटिंग रिगरस फिजिकल प्रैक्टिस। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस अगर देखा जाए तो ये आपको वॉरियर्स जो होते थे ये मिलिट्री ट्रेनिंग में यूज़ करते थे एंशिएंट टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। सो हॉर्नबिल फेस्टिवल आपका न्यूज़ में चल रहा है अगेन, तो ये इसका जो है कौन से स्टेट में होता है। ऑप्शन है मणिपुर, बी है नागालैंड, सी है केरला एंड डी इज असम। सो आंसर विल बी द नागालैंड। सो नागालैंड में आपका हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेट हो रहा है। ये अनाउंस जो है गवर्नमेंट ने किया है कि नागालैंड ने अनाउंस द यूनाइटेड किंगडम एज द कंट्री पार्टनर फॉर द अपकमिंग हॉर्नबिल फेस्टिवल 2025 टू बी हेल्ड इन 1 to 10 दिसंबर एट किसामा, कोहिमा, ठीक है। सो कोहिमा आपका नागालैंड का कैपिटल है, तो यहीं पे आपका जो है ये सेलिब्रेट हो रहा है हॉर्नबिल फेस्टिवल। और कब से कब तक होने वाला है, तो 1 दिसंबर से लेकर आपको 10 दिसंबर के बीच में होने वाला अपकमिंग है। और जो आपको पार्टनर कंट्री है वो पूछा जा सकता है, तो इस बार पार्टनर कंट्री किसको बनाया गया इस फेस्टिवल में, तो यूनाइटेड किंगडम को बनाया गया। ये इमेज आपको दिख रहा होगा हॉर्नबिल फेस्टिवल का। एक और चीज़ याद रखना आप लोगों को कि हॉर्नबिल फेस्टिवल अगर पूछा जाए तो आंसर आपका नागालैंड हो जाएगा। बट अगर पूछा जाए कि स्टेट बर्ड हॉर्नबिल जो है कौन से स्टेट का है, तो केरला का है। और पक्के हॉर्नबिल फेस्टिवल अगर आपको पूछा जाए कहाँ पे सेलिब्रेट होता है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हेन इज़ द वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेटेड। सो आपको नेशनल चिल्ड्रंस डे तो पता है, बट वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे कब सेलिब्रेट होता है। ऑप्शन है आपको 14 नवंबर, बी है 17 नवंबर, सी है 20 नवंबर एंड डी इज 21 नवंबर। सो आंसर विल बी द 20 नवंबर। तो 20 नवंबर को हर साल आपका वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट होता है। और अगर नेशनल चिल्ड्रंस डे पूछा जाए तो कब होता है ये, तो ये आपको 14 नवंबर को होता है, जिस दिन आपके जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं और लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर है उनके बर्थडे के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। अब यहाँ पे जो आपका वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे है उसका थीम हो सकता है कि पूछा जाए आपको। सो ये इसमें जो थीम है उसका वो है आपका माई डे माई राइट्स वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे, ठीक है। ये थीम रखा गया है और 20 नवंबर को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। और इसको सेलिब्रेट अगर पूछा जाए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इससे एसोसिएटेड है, तो यूनिसेफ है। यूनिसेफ के बारे में कल ही मैंने आप लोगों को बताया था, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है आपका, यूएसए में है, न्यूयॉर्क में है। और यूनिसेफ जो है वो बना कब था, ये फाउंडिंग ईयर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सेंटिनल 6B रॉकेट लॉन्च पाई। तो 6B जो आपका रॉकेट है, तो यही हो सकता है कि सेंटिनल आपको पूछा जाए रिसेंटली न्यूज़ में, सेंटिनल 6B और ये क्या चीज़ है। तो ये रॉकेट है, इसको लॉन्च किसने किया। ऑप्शन है जाक्सा जो कि जापान का आपका स्पेस एजेंसी है, बी है आपको नासा, सी है DRDO एंड डी है आपका नन, इसमें से कोई नहीं। सो आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका, नासा ने लॉन्च किया सेंटिनल 6B रॉकेट। और ये नासा इकलौता नहीं है जिसको लॉन्च किया, इसके साथ आपको यूरोपियन स्पेस एजेंसी दोनों ने मिलकर साथ में किया, ठीक है। सो इसके बारे में देख लेते हैं। इट इज़ अ जॉइंट मिशन दैट्स यूनाइटेड स्टेट, नासा एंड नोआ, ठीक है, एंड द यूरोपियन स्पेस एजेंसी। और इसको लॉन्च जो किया गया है इसमें आपको फाल्कन जो है जो कि स्पेस एक्स का है, इसके मदद से इसको किया गया, ठीक है। सो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इट इज़ ओशियन ट्रैकिंग सैटेलाइट्स विच विल मेजर द राइजिंग सी लेवल एंड इम्पैक्ट ऑन द प्लैनेट। सो जिस तरह अगर आपने देखा कि सी लेवल जो है वो पानी जो है बढ़ते जा रहा है, खासकर अगर ग्लेशियर मेल्टिंग देखोगे तो बहुत ज़्यादा हो गया क्लाइमेट चेंज की वजह से। इन सारी चीज़ों को मॉनिटर किया जाएगा इस सैटेलाइट के द्वारा। सेंटिनल 6B जो है सेट टू कैरी फॉरवर्ड द लेगेसी ऑफ सेंटिनल 6 माइकल फ्लिंच लॉन्च इन
नवंबर 2020। सो इस 6B जो है आपका 6 जो है वो सेंटिनल 6 ऑलरेडी माइकल फ्लिंच जो है लॉन्च हो चुका था, जो कि 2020 में आया था, बट ये 6B अभी 2025 में आया है। इट विल ऑर्बिट अर्थ एट अ स्पीड ऑफ 7.2 किलोमीटर पर सेकेंड, कंप्लीटिंग 1 रिवॉल्यूशन एवरी 102 मिनट्स में इसको कवर किया जाएगा। और इससे आपको जनरली आपको ये याद रखना कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो भी इम्पैक्ट हो रहा है, खासकर सी लेवल जो राइज हो रहा है, या फिर आपको प्लैनेट पे क्या क्या इम्पैक्ट हो रहा है, इन सारी चीज़ों को क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा सेंटिनल बी। और ये किसका इनिशिएटिव है, तो नासा और ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच कंट्री हैज सस्पेंडेड द वीज़ा फ्री एंट्री फॉर इंडियंस। तो रिसेंटली आपको किस कंट्री ने जो है वीज़ा फ्री एंट्री जो कि दिया था उन्होंने, और इसको सस्पेंड कर दिया है। सो ऑप्शन आपका ईरान, इराक, सी है रसिया एंड डी इज़ USA। तो इसको सस्पेंड करने वाला कौन सा कंट्री बना है, तो ईरान ने इसको सस्पेंड किया है। और सस्पेंड करने से पीछे जो रीज़न है, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा जो खासकर क्राइम बढ़ते जा रहा है, तो इन सारे चीज़ों को देखते हुए ईरान ने जो वीज़ा फ्री आपका एंट्री था इंडियंस के लिए, उसको बैन कर दिया, उसको सस्पेंड कर दिया। ठीक है, अब बाकी ऑप्शन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। रसिया ने भी रिसेंटली अभी आपको जापान के जो सिटीजन्स हैं उनको एंट्री देने से मना किया है। USA के बारे में अगर देखा जाए तो USA बहुत सारे कंट्री पर टैरिफ इम्पोज कर रहा है, खासकर इंडिया पे भी 50% टैरिफ इम्पोज किया गया था। और USA जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, खासकर जो है आपका वीज़ा को लेके भी और टैरिफ को लेके भी। ठीक है, अब यहाँ पे ईरान के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि ईरान ने आपको सस्पेंड किया है। सो ईरान ऑफिशियली इज़ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान इसको बोला जाता है। ये वेस्टर्न एशिया कंट्री है, तो एशिया कॉन्टिनेंट में ये याद रखना है। रिच एंड हिस्ट्री कल्चरली आपको बहुत ज़्यादा जो है ये रिच कंट्री है। खासकर अगर आप मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ोगे तो यहाँ पे भी एक्सटेंड था, ईरान में भी था, इराक में भी था। इसका कैपिटल क्या है, तेहरान इसका कैपिटल है। और जो इसके सुप्रीम लीडर हैं, यहाँ पे आपको अगर देखा जाए इस्लामिक रूल जो है उसको फॉलो किया जाता है। और किस चीज़ के लिए फेमस है, तो खासकर ऑयल, पेट्रोकेमिकल्स, एग्रीकल्चर के लिए ये बहुत ज़्यादा आपको फेमस है। ठीक है, बट इसके अगर देखा जाए तो वैसे भी अनस्टेबल सिचुएशन है, किन सारी चीज़ों की वजह से, तो टेररिज्म की वजह से ये भी आपको ईरान भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टेड कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 20th इंटरनेशनल त्रिपिटका चैंटिंग सेरेमनी जो है वो कहाँ पे होगा। सो ऑप्शन आपका बोध गया, बी है राजगढ़, सी है लुम्बिनी एंड डी इज़ काठमांडू। ठीक है, सो 20 नंबर का इंटरनेशनल त्रिपिटका चैंटिंग जो है आपको सेरेमनी कहाँ पे हो रहा है, सो बोध गया में हो रहा है। और बोध गया आपको बुद्धिज्म से काफ़ी ज़्यादा जो एसोसिएटेड प्लेस है। अगर इसमें ऑप्शन अगर आप देखोगे तो सारी जगह जो है वो बुद्धिज्म से एसोसिएटेड जगह है। बोध गया में ही आपको जो गौतम बुद्ध है उनकी क्या हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और 20 नंबर का इंटरनेशनल त्रिपिटका चैंटिंग सेरेमनी भी कहाँ पे हो रहा है, बोध गया में हो रहा है। अब त्रिपिटका अगर देखा जाए तो ये आपका कंपाइलेशन है बुद्धिज्म का, पाली जो है भाषा में इसको लिखा गया। 3 इसमें आपको चीज़ें आती है, विनयपिटका, अभिधम और जो है आपका सुत्त पिटका। ठीक है, सो जिसमें आपका अभिधम पिटका जो है वो आपको खासकर फिलॉसफी, जो बुद्धिज्म का जो भी फिलॉसफी है, जो दार्शनिक चीज़ है, उन सारी चीज़ों के बारे में अभिधम पिटका में लिखा गया। विनय पिटका में आपको रूल एंड रेगुलेशन, जो एक मॉन्क है जो आपको विक्ष और विक्षुणी होते हैं, उनको कौन कौन से जो है आपको जो रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करना है, ये कहाँ पे लिखा हुआ आपका विनय पिटका में लिखा है। और जो आपका सुत्त पिटका है उसमें ओरिजिनल टीचिंग जो है गौतम बुद्ध ने जो भी उन्होंने उपदेश दिया, उन सारी चीज़ें आपको सुत्त पिटका में लिखा हुआ। ठीक है, सो पिटका आपको याद रखना जो आपका 20वें नंबर का है, इंटरनेशनल लेवल का है, क्योंकि तो ये आपका कहाँ पे बोध गया में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यूथ AI फॉर ऑल लॉन्च्ड बाय। सो यूथ AI जो है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको लॉन्च किसने किया है। ऑप्शन है आपका नीति आयोग, बी है फाइनेंस कमीशन, सी है मिति और डी है इसमें से कोई नहीं। ठीक है, सो आंसर इसका क्या हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड IT जो है आपका टेक्नोलॉजी, इसने आपको जो है ये लॉन्च किया यूथ फॉर AI ऑल। ठीक है, अभी 100% जो है आपको फ्री इसमें आपको टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग दिया जाएगा, एजुकेशन दिया जाएगा। और ये इसकी इनिशिएटिव याद रखना है कौन से मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, तो मिट्टी से जो है वो रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हु हैज़ बिन अवॉर्डेड विद द CII क्वालिटी रत्न अवार्ड। 2025 का आपको क्वालिटी रत्न अवार्ड जो है वो किसको दिया गया। ऑप्शन आपका सुधा मूर्ति, बी है रंगराजन, सी है आपको वेणु श्रीनिवासन एंड डी है नंदन नीलकंठी। ठीक है, सो आंसर अगर आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा, इमेज भी दिख रहा होगा यहाँ पे, जो ये अवार्ड मिला है किनको मिला है, वेणु श्रीनिवासन को मिला है 2025 का अवार्ड। तो ये अवार्ड सेक्शन में आपको हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इंडियाज साइंड इट्स फर्स्ट स्ट्रक्चर एनर्जी डील टू इम्पोर्ट LPG। सो LPG से रिलेटेड आपको किस देश के साथ भारत ने समझौता किया या फिर किस देश से इंपोर्ट करवाने की बात की है। तो ऑप्शन आपका सऊदी, बी है आपका कुवैत, सी है USA एंड डी इसमें से कोई नहीं है। ठीक है, सो आंसर क्या हो जाएगा, USA से हो जाएगा। USA के साथ LPG इंपोर्ट का जो है डील इंडिया ने साइन किया। स्ट्रक्चर पहला स्ट्रक्चर डील है ये LPG को लेके, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को लेके। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो
एक और चीज़ याद रखना आपको, यूएसए के साथ जो है हमारा और ट्रेड डील, खासकर जो आपका वेपन्स है उसमें भी बात किया गया। तो भारत ने अभी 93 बिलियंस का जो हथियार बिक्री है उसको मंजूरी यूएस से उसको जो है मिला है। सो ट्रेड्स भी जो खासकर वेपन्स को लेकर रिलेटेड है वहाँ से ये चीज़ें होगी, ठीक है। सो ये क्वेश्चन था आपका। लास्ट क्वेश्चन आपका 44th इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जो है वो कहाँ पे हुआ है, ठीक है। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, न्यू दिल्ली। सो ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को पहले भी न्यूज़ में कवर करवाया था, तो बस ये एडिशन याद रखना। 44वें नंबर का अंतर्राष्ट्रीय जो आपको ट्रेड फेयर जो है कहाँ पे हुआ, न्यू दिल्ली में हुआ है, भारत मंडपम में ये चीज़ें आपको कंक्लूड हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने बोला कि आपको क्वेश्चन के अलावा एक्स्ट्रा न्यूज़ भी कवर करवाऊंगी ताकि आपका जो है कोई न्यूज़ मिस ना हो। सो ये न्यूज़ है आपका, एक्सटर्नल मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर एंड ऑस्ट्रेलियन फॉरेन मिनिस्टर पेनी वोंग मीट इन न्यू दिल्ली। सो आपको ये याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया के जो फॉरेन मिनिस्टर उनका नाम पेनी वोंग है। हो सकता है कि पूछा है, पेनी वोंग रिसेंटली आपको इंडिया विजिट किया था, उन्होंने वो कौन से कंट्री से एसोसिएटेड है। सो ऑस्ट्रेलियन फॉरेन मिनिस्टर है और यहाँ पे अब जो भी बात होगी खासकर ट्रेड वगैरह पे बात किया जाएगा। और नेक्स्ट जो न्यूज़ है आपका, यूनियन मिनिस्टर फाइनेंस कॉर्पोरेट अफेयर निर्मला सीतारमण चेयर द 10th प्री बजट कंसल्टेशन एंड रिप्रेजेंटेटिव ट्रेड यूनियंस एंड लेबर ऑर्गेनाइजेशन न्यू दिल्ली। सो आपका जो है वो ट्रेड यूनियन और लेबर ऑर्गेनाइजेशन को लेकर जो मीटिंग है वो कहाँ पे हुआ, न्यू दिल्ली में हुआ है। और 10th नंबर का आपका प्री बजट जो है वो मीटिंग चल रहा है और बजट जो आपका कब आएगा, फेब में आएगा, उससे पहले भी मीटिंग्स चल रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका, पीएम मोदी टू अटेंड G20 समिट इन साउथ अफ्रीका। सो यहाँ से टेक अवे यही है आपका कि G20 का समिट जो है, क्योंकि समिट बहुत सारे क्वेश्चन आपको आ जाते हैं। सो G20 समिट जो है आपका अभी जो है कहाँ पे होने वाला है, साउथ अफ्रीका में होने वाला है। और इससे पहले कहाँ पे हुआ था ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। 7th कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव NSA मीटिंग्स बिगिन इन न्यू दिल्ली। सो 7वें नंबर का आपको कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव जो है वो कहाँ पे होने वाला है, तो न्यू दिल्ली में होने वाला है। इसमें मेंबर कंट्री आपको याद रखना कौन कौन से कंट्री है। सो इसमें मालदीव है, मॉरिशस है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है। और जो आपको सेशल्स है इसको ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ, मलेशिया एज ए गेस्ट जो है इसमें विजिट करेगा। तो इस 7वें नंबर का है आपको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल मीटिंग और कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव इसको बोला जाता है। बस ये याद रखना हो कहाँ रहा है पे, तो ये आपका न्यू दिल्ली में होगा। तो ये एक्स्ट्रा न्यूज़ थे, इसके अलावा 10 क्वेश्चन थे। और अगर कोई सजेशन है, आपको लगता है कि इसमें और कुछ ऐड करने की ज़रूरत है, तो उसमें आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।